नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, सातों चरण का चुनाव हो गया है और बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इसका रिजल्ट भी कल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुई थी उसी दिन यानी कि 1 जून के शाम से ही एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गया था। इस देश के जितने भी प्रतिष्ठित मीडिया हैं वो लोग अपने स्तर से एग्जिट पोल देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इस एग्जिट पोल पे विवाद हो गया। उधर इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो लोग लगातार जो एग्जिट पोल पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो गोदी मीडिया का खेल है, ये मोदी पोल है, नहीं कि एग्जिट पोल है। और आपको बता दें कि इन्होंने इतना तक कहा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। और आज इधर पटना में इंडी गठबंधन के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के लेकर किया। जिस तरह से कल जो जब काउंटिंग होती है तो धांधली होता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। इसी को लेकर इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन से मिला है और उसके बाद क्या कुछ आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। जनता दल के हमारे साथी, लेफ्ट के हमारे साथी और जैसा मैंने कहा कांग्रेस, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल, हम सब आपके समक्ष आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। साथियों, बीते 1 तारीख से हमने खर्च का तमाशा देखा, जिसे लोग एग्जिट पोल एग्जिट पोल आप सब मुझसे ज्यादा बिहार को जानते हैं। बिहार में एग्जिट पोल सबसे ज्यादा फेलियर हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा एग्जिट पोल करने वालों का, इसलिए कि बड़ा पैसा लगता है, पीएमओ तक दिलचस्पी लेता है। दिलचस्पी ही क्यों लेता है? पैसे से भी मदद करता है और जाहिर है खर्च का ये उत्सव अगर किसी ने तय किया है तो उसको मुबारक, क्योंकि इससे बाजार भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए। उनकी कमाई से हमारा कोई प्रसन्न नहीं। 4 जून की दोपहर 12 बजे तक आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है। आप प्रसन्न। आज हम सब कल दिल्ली में और हम सब चुनाव आयोग के साथ गए। हमने चुनाव आयोग से दरखास्त और वो दरखास्त साक्ष्य के आधार पर की है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमने 2020 वाले परेड की अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा। प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होती है हमारे पास, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आए और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे पूरे देश में शक्ति सिंह यादव उदाहरण बन रहे थे कि कैसे बेईमानी से हराया जाता है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया था कि बैठे रहिए और बाद में घाटे करके सामने सख्त बात कर दी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन और उसके बारे में नाम सुनवाई टेंडेंसी नहीं करी। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई न कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होना, 1 राउंड मतगणना हुई, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना है। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो तो फिर तीसरे चरण में जाना है। कहीं भी 17 की फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट को 17 की फॉर्म नहीं किया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं किया 17 की। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उससे सबके हस्ताक्षर हो, उससे ज्यादा प्रामाणिक
नहीं होता अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर। तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए कि बूथ नंबर 1 पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटो कॉपी उसकी उपलब्ध कराएं। उसकी क्यों आवश्यकता हो? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का, तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो ये त्रुटि है, ये विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सील में कहीं भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट इस सील में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उम्मीदवार बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत पहल कदमी लीजिए। ये मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑब्जर्वर साहिबान से आप ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का खून आया हुआ आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का खून आया हो, तो सबसे बड़ा खून जनता के पास, वो सारे खून पलट देती है। तो ये ध्यान में रहे, हम चाहते नहीं आप एक एक चीज रूल बुक के हिसाब से करिए। कानून की किताब में, इलेक्शन मैनुअल में 1961 की जो प्रावधान है उसके आलोक में आप एक एक चीज, चाहे 17C का हो, काउंटिंग के हर चरण का मामला हो, या 17C में जैसे अब डिस्प्ले में आ गया कि इसको 400 वोट ए को, बी को 320 वोट, सी को 80 वोट, डी को 40 वोट, ये जब तक लोग नोट ना कर काउंटिंग में कहते और संतुष्टि के साथ नोट ना कर ले, आवश्यक हो तो आप फिर से डिस्प्ले बटन दबाइए रिजल्ट का, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर पाए। ये सारी चीजें हमने चुनाव आयोग को भी कही है, लिखित में दिया, मौखिक रूप से हम सब गए थे, हमने अपनी बात रखी। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता हंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है। तो आपने सुना होगा, ये आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, एक तमाम सारे आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। 2020 का हवाला देकर कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे 8 से 10 जीते हुए एमएलए को हार का सामना करना पड़ा, इस तरह से मुझे यकीन नहीं होता। यही कारण हमने इलेक्शन कमीशन गया और वहां जाकर बात किया कि कल पूरी तरह से निष्पक्ष गणना हो और जो आरओ, एआरओ और डीएम होते हैं वो पूरी मुस्तैदी से और निष्पक्ष गणना कराए। इन्होंने कई आरोप लगाए, इतना तक कहा कि कहीं गड़बड़ी नहीं हो जाए। तमाम सारे आरोप लगा रहे थे। इन्होंने कहा कि हम बिहार में 25+ सीट जीत रहे हैं और वही अगर देश की बात की जाए तो 295 से अधिक सीट जीत रहे हैं। इन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद जितने भी जो एनडीए के नेता लोग हैं वो लोग कमरे में बंद हो जाएंगे। काहे कि जो उनके पैसे से एग्जिट पोल दिखाने वाली मीडिया को जब हार के सामने करने पड़ेगा, नेताओं को जब हार देखना पड़ेगा तो वो लोग करेंगे। तो क्या करेंगे? इन्होंने पूरी विश्वास से कहा है कि हमारी सरकार आ रही है और हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। वो तो देखने वाली बात है। आप भी चौकस भारत न्यूज पे बने रहिएगा। मैं कल तत्पर होकर आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा कि कौन कहां से कितने मतों से जीता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।